ये जिंदगी आजमाइश का समंदर है। किसी को लेकर आजमाया जाता है, किसी को देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की ज़रूरत होती है और कहीं शुक्र की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलीपर के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स कॉल्स आती रहती हैं आप लोगों की। कैलीपर किन लोगों के लिए है और कौन सा कैलीपर किसके लिए है, कौन से इंजरी लेवल के लिए कौन सा कैलीपर है और कौन से इंजरी लेवल के लिए कौन सा कैलीपर है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 3-4 तरह के कैलीपर हैं, बाकी तो मैं वीडियोस बना चुका हूं। बाकी इसके ऊपर आज हम पूरी प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते, मेरे व्यूज घट रहे हैं, क्योंकि फिर कई लोग कहते हैं कि हमें वीडियो बहुत लेट मिली, अगर पहले मिली होती तो शायद हम बहुत एक्सरसाइज कर चुके होते। तो इसलिए आप अगर वीडियो देखते हैं तो शेयर कर दिया करें, जिससे एक दूसरे भाई बहन का फायदा हो जाए। चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिया करें। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम गर्दन से चालू करते हैं, मतलब कि सर्वाइकल से, सी लेवल से, C5, 6, 7 तो जो भी है, हम सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं कि उन लोगों को, या मैं भी सर्वाइकल का पेशेंट हूं, तो हमें कौन सा कैलीपर ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, ये फुल वाला जो कैलीपर है, ये फुल कैलीपर पैर से लेके और हमारी कमर तक को सपोर्ट करने के लिए ये वाला कैलीपर बनाया गया है। इस कैलीपर का मेन मकसद क्या होता है, मैंने पिछले 1 साल तक ये यूज किया था। इसका मेन मकसद होता है, खाली लोग कहते हैं कि भाई कैलीपर पहन के क्या हम चल सकते हैं, तो उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। सर्वाइकल वाले जितने भी पेशेंट होते हैं, ज्यादातर 99% वो लोग पूरे पैरालाइज होते हैं। उनकी चेस्ट से नीचे पावर नहीं होती है, बिल्कुल भी पावर नहीं होती है। और 1% लोग ऐसे होते हैं, ऊपर वाले का शुक्र है, जिनकी 1 साल या 2 साल के अंदर माइनर इंजरी होने की वजह से, इंजरी लेवल कम होने की वजह से रिकवरी आ जाती है नेचुरली। वो उनके इंजरी लेवल कम होता है, इसलिए रिकवरी आ जाती है। तो उन लोगों के लिए इस कैलीपर की जरूरत नहीं है। जो लोग बेड पे रहते हैं 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन, कई साल से बेड पे पड़े हैं, और बेड पे लेटे होने की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, उनके जीने की एक उम्मीद खत्म हो गई है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत बनती है, बेड सॉल ठीक नहीं हो रहे हैं, बेड सॉल हो गए हैं, बेड पे पड़े रहते हैं, खड़े होने का एक वही उम्मीद ही नहीं है, एक जज्बा ही नहीं है, जुनून ही नहीं है, सोचा ही नहीं कभी जिंदगी में खड़े होंगे। क्योंकि बेड रिडन पेशेंट को खड़ा करने के लिए कम से कम 4 से 5 बंदे चाहिए होते हैं। अब बंदा एक दिन में तो अरेंज कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 3 दिन कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। क्योंकि पेशेंट को खड़ा करना, पेशेंट तो थकता नहीं है और पेशेंट को पता नहीं होता। और पेशेंट को खड़ा करने वाले लोग जो होते हैं, वो 1 या 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन में थक जाते हैं, प्रॉपर तरीके से वो खड़ा नहीं कर पाते। या फिर उनका आंसर ये क्वेश्चन ये होते हैं कि हम 1 हफ्ते से खड़ा करा रहे हैं, रिकवरी तो आई नहीं, रिकवर का बैलेंस तो आ ही नहीं रहा। जबकि मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपके डॉक्टर्स ने भी बताया था होगा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में रिकवरी बहुत स्लो आती है, प्रोसेस बहुत लंबा है, कंटिन्यूटी ये मांगती है। कंटिन्यू अगर आप एक प्रॉपर वर्क को करते रहेंगे तो रिकवरी आ जाएगी। देखिए, जीना और खड़े होना हर आदमी को सपना होता है, और मैं जानता हूँ ये कितनी खतरनाक लाइफ होती है। पर अगर हम ऊपर वाले का शुक्र करेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो सब ठीक होगा। चलने से पहले जो लोग कहते हैं हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, आप वो क्वेश्चन छोड़ दिए, पहले आप बेड पे से उठ के खड़े तो हो जाइए। खड़े होने की तो कोशिश करिए किसी तरह अपना, ये तो अरेंजमेंट बनाइए। डायरेक्ट चलने की सोच रहे हैं, अगर चलने वाली बात आती तो फिर ये परेशानी क्यों आती। अगर ये परेशानी 2 दिन में, 1 महीने, 1 साल में, 5 साल में ठीक होने वाली होती तो फिर ये परेशानी आती ही क्यों। छोटी मोटी परेशानी आ जाती है, अब आई है तो इसको समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए देखिए, हमारे जैसे जो सर्वाइकल वाले पेशेंट हैं उनके लिए ये वाला कैलीपर सबसे ज्यादा बढ़िया है। मैंने 1 साल यूज किया, 1 साल यूज करने के बाद में मैंने फिर इसको छोड़ दिया, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरा कमर का बैलेंस आने लगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैं कम से कम इस बिस्तर पे से उठ के, और पिछले 10 साल से सोच रहा था, 9 साल से, कि मुझे कोई खड़ा कराने आए, कोई खड़ा कराने आए, कोई नहीं आता। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं आता। तो ये सारी चीजें नॉर्मल करने के लिए, हमें अपनी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए अपने आप ही सोचना पड़ेगा। तो अगर आप ये कैलीपर बनवाना चाहते हैं तो अपने एरिया में, आप जिस भी कंट्री से, जिस भी स्टेट से हैं, वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिजियोथेरेपी सेंटर में आप पता करें, वहां से बन जाएगा कैलीपर। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है तो आप वहां से बनवा लीजिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा कमेंट्स करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं हमारे यहाँ तो फ्री बनता है। तो आप पहले वीडियो पूरी देखिएगा, फिर कमेंट करिएगा, बताइएगा। और अगर नहीं बनता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं बनवा दूंगा आपका। इसको थोड़ा कॉस्टली बनता है, पर मैं बनवा दूंगा आपको, आपके एड्रेस पे कोरियर हो जाएगा।
तो एक इसको बनवाने से और खड़े होने से, जब आप 1 महीना इसको रेगुलर यूज करेंगे तो आप देखिएगा आपका जीने का एक जज्बा बढ़ेगा, एक जुनून बढ़ेगा, आपको लगेगा मैं भी इस दुनिया में जिंदा हूँ, और आपका खड़े होने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेन चीज होती है खड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि हम चल जाएंगे, नहीं, खड़े होने का मतलब होता है कि जो दवाइयां हम खा रहे हैं, धूप ले रहे हैं, विटामिन डी हम ले रहे हैं दवाइयों के थ्रू, वो हमें और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। पड़े पड़े अगर वो दवाइयां खाएंगे तो नुकसान पहुंचाएंगी। और खड़े होने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, इसलिए खड़े होने के लिए डॉक्टर्स जरूर बोलते हैं कि स्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, वेट बियरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हड्डियां मजबूत रहती हैं लॉन्ग टाइम तक। आप कभी भी एक्सरसाइज करेंगे तो कोई हड्डी टूटेगी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी जांघ की हड्डी टूट गई, कूल्हे की टूट गई, उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि आप लोग एक्टिविटी